गुड मॉर्निंग क्लास। कहाँ तक बताए थे? इससे पहले के क्लास में फलों के बारे में पढ़ा रहे थे। फलों का निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में, यानी मेच्योर अंडाशय, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है? फल का। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था? फल के कई प्रकार, निषेचन के आधार पर कितने टाइप के? अंडाशय में निषेचन हुआ तो सत, पुष्पासन में हुआ तो उलाट के कर दिए तो अनिषेच फल। अनिषेच फल में क्या निषेचन होता ही नहीं है? होता है। किसके साथ हो जाता है? परागण के साथ ही निषेचन हो जाता है। परागण के साथ ही क्या हो जाता है? निषेचन। फलों के और भी कई कैटेगरी बांटे थे। निर्माण के आधार पर एक फूल से एक फल, सरल, एक फूल से कई फल, समूह। और जब फलों के निर्माण में फूल के कई हिस्से भाग लेते हैं, संग्रथित फल। कौन सा फल? संग्रथित फल। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़े। ये किधर जा रही है? इसे सूर्य ले। तुम्हारे पास स्कूटी है तब वो लेट हो जाती है। चलो उधर ड्राइवर लेट कर दिया। देखो झूठ बोलती है कैसे, स्कूटी तो खुद ही चलाया जाता है। क्या ट्रैफिक का तो पहले आया कीजिए ना थोड़ा सा। सबको कुछ भी करिए, दुनिया में दो लोग कभी गलती नहीं करते। एक राजनेता सब कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक महिला। उसको हेलीकॉप्टर भी दे दीजिएगा तो ट्रैफिक में जाम फंस जाएगी। देखो भाई, फलों के अब खाने वाले भाग के हिसाब से देखते कई टाइप में पता। मांसल फल में उसका आंतरिक भाग तीनों स्पष्ट पता चलता है। छिलका से सटा हुआ भाग कहलाता है बाह्य फल भित्ति, बीच वाला भाग कहलाता है मध्य फल भित्ति, गुठली से सटा हुआ भाग कहलाता है आंतरिक फल भित्ति। तीन टाइप का, तीनों आपस में सूख गया तो ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट समझ में क्या? इसके बाद हम आपको एक और कैटेगरी बताए थे गुठली के आधार पर। हम एक बताए थे आस्ठिल। आस्ठिल बताए थे। आस्ठिल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? ड्रॉप फल। दूसरा क्या बताते हैं? बेरी। बेरी बताए थे ना, इंग्लिश में भी इसे क्या कहते हैं? बेरी। एक पोम, इंग्लिश में भी पोम। तो देखिए इन तीनों में आपको बताते इसका गुठली क्या होता है? बड़ा होता है। फल के हिसाब से इसकी गुठली क्या होती है? बड़ी होती है। बैर किस में आ जाता है? आस्ठिल। आम आस्ठिल, जिसमें गुठली का साइज क्या रहता है? बड़ा रहता। जामुन किस में जाता है? आस्ठिल में चला जाता है। बेरी किस में जाता है? जिसके बीए बहुत ही छोटे और चिपचिपे होते हैं, वो किस में चला जाता है? बेरी में। अमरूद, बेरी। अमरूद में इतना बड़ा बिया होता है। पपीता, टमाटर, भिंडी, तो जितने में छोटे छोटे टाइप के देखे चिपचिपा बहुते होता है, आप इसे याद रखेंगे। तो इसमें क्या आता है? चिपचिपा टाइप का होता है। टमाटर किस में आता है? बेरी। बेरी का दूसरा नाम होता है पेपरी, क्योंकि इसका बिया बहुत पतला होता है, पेपर के जैसे एकदम पतला पतला होता है, तो क्या हो जाता है? पेपरी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत? कुछ ही देख रहे थे तुम? इधर ध्यान से देख। अब फलों के खान देखिए, मटेरियल है जी। यहाँ कहाँ तक बताए थे? ओरिजिनल मत रखा करो लिखिए, ओरिजिनल वहां ऑफिस में डाल दिया करो। देखिए एक आदमी, कहाँ तक बताए थे? फल भित्ति हो गया था। फलों के खाने वाला भाग, हाँ इधर था फलों के खाने वाला भाग। अब ये भाई खाने वाले भाग में देखिए आपको लीची है पहला। लीची का हम लोग क्या खाएंगे? एरील। लीची का क्या कहेंगे? लीची, एरियल खाएंगे, एरिल। लीची में एरिल, एरियल नहीं जी, लीची में क्या कहते हैं? एरिल। देखिए एरिल क्या है? कुछ ऐसे फल होते हैं एरिल में जिनमें जो आंतरिक फल भित्ति होते हैं। एरिल कौन सा टाइप के फल होते हैं सब? जिस फल का कितना भाग, उसके मांसल फल में कितने भाग होते हैं? 3 ऐसे फल है। मांसल फल रहेगा तो उसमें कितने भाग रहेंगे? 3। एक बिया से सटा रहेगा आंतरिक फल भित्ति, बीच का मध्य फल, इधर वाला बाह्य फल। ये एरिल टाइप के जो फल होते हैं, इसका बाह्य फल
टच में नहीं रहता है, बहुत एकदम बस उसका सहारा लिया रहेगा लेकिन मजबूती से नहीं पकड़ेगा। आप लीची का छिलका देखिए, मजबूती से पकड़ता है, छिलाएंगे छिलका में कुछ भी नहीं बचता है, लीची के छिलका में कुछ भी नहीं बचेगा। इवन उसको फाड़ दीजिएगा, गुठली उसका निकालिएगा, गुठली से भी उसका कुछ भी टच नहीं रहता है। तो दोनों नहीं रहते हैं। तो एरिल में कौन आता है? लीची। दोनों साइड में क्या टच रहेगा? नहीं। तो ये हो गया आपका कौन सा? एरिल। कौन सा हो गया? एरिल। एक और अगर देखेंगे हम लोग, आप अनार का भी एक कौन सी होता है जी, छील के, ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहते हैं? अंगूर। अंगूर, टमाटर, ये सब में हम लोग क्या खाते हैं? पूरा संपूर्ण फल खा जाते हैं। क्या खाते हैं? संपूर्ण का पूरा क्या उठा खा जाते हैं? फले उठा खा जाते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। और अगर देखेंगे सेब, नाशपाती, सेब और नाशपाती, बताइए सेब का निर्माण कहाँ होता है? पुष्पासन। तो खाएंगे क्या उसका? पुष्पासन ही खाएंगे ना। तो सेब और नाशपाती में क्या खाते हैं? पुष्पासन। बाकी सब चीज में तो अंडाशय खाते हैं ना, फल तो अंडाशय का होता है। सेब और नाशपाती में क्या खाएंगे? पुष्पासन। सेब नाशपाती में पुष्पासन खा जाते हैं। सबका अलग अलग होता है, सब किसका क्या खाएंगे। अंगूर और टमाटर क्या खा जाते हैं? पूरा खा, पूरा का पूरा खा जाएंगे। आम क्या खाते हैं? आम को आप कितना भी सफाई से खाइए, उसका जो छिलका में लगा हुआ बाह्य फल भित्ति है वो थोड़ा सा बच ही जाता है, और कितने भी अच्छे से गुठली चूसिए उसका आंतरिक फल भित्ति थोड़ा सा बच जाता है। कंप्लीट आप क्या खा जाते हैं? मध्य फल भित्ति। कंप्लीट में क्या खा जाता है? मध्य फल भित्ति को कंप्लीट खा जाते हैं। आम में क्या होगा? मध्य फल। सीक्वेंस में देखिए भाई, मटेरियल में जो सीक्वेंस में है हम शायद उस सीक्वेंस में नहीं बोल रहे हैं। लीची में क्या खाएंगे? एरिल। टमाटर, अमरूद, संपूर्ण फल। लीची भी ये अंगूर भी क्या हो जाएगा? सम नहीं है क्या इसमें? अमरूद, अंगूर। तो उसमें टमाटर, अमरूद और उसी में प्लस करके क्या लिख दीजिए? अंगूर। उसमें भी तो हम लोग संपूर्ण फल खा जाते हैं। जल्दी लिखते चलिए। अनार वाला अभी आगे पढ़ना है ना। टेस्टा खाते हैं अनार का। आपको टेस्टा और टिग्मा पता ही नहीं है। एक्चुअली वो बीज का पार्ट होता है, टेस्टा और टिग्मा। लिख लिए? 3 नंबर जो टमाटर और क्या लिखा हुआ? अमरूद, प्लस उसमें क्या कर देंगे? अंगूर। सेब नाशपाती में पुष्पासन। सेब और नाशपाती में पुष्पासन हो गया। अभी अनार बता देते हैं। अनार में क्या खाते हैं? टेस्टा। अनार देखिए, सुनिए ध्यान से, कोई भी बीज होता है ना, बीज के 2 भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है, उसे हम लोग कहते हैं टेस्टा, और एक आंतरिक भाग होता है जिसे कहते हैं टिग्मा। क्या कहेंगे? टिग्मा। तो बाहरी भाग टेस्टा, आंतरिक भाग टिग्मा। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो अनार का हम लोग बाहरी क्या खा लेते हैं? टेस्टा खा लेते हैं। अब बीच में व्हाइट उसका जो दाना रहता है वो फेंक देता है आदमी। अगर ऐसे एक दाना खा रहे हैं तो पूंछ काट के खा जाते हैं, लेकिन अगर जूस निकालेंगे अनार का तो क्या करेगा? ये टेस्टा का क्या निकाल देगा? जूस। और टिग्मा को क्या कर देगा? पीछे फेंक देता है। तो गाय भैंस खा लेती है सब किसको? टिग्मा को। और हम लोग अनार का क्या खाते हैं? टेस्ट। अनार का बिया खुद एक बिया है। अनार क्या है? उसको जब खोलते हैं तो खुद क्या है? बीज है। उस बीज में देखिएगा लाल लाल रहता है, वो बीज का क्या है? बाहरी भाग। और उसका अंदर जो कठोर भाग रहता है वो क्या रहता है? अंदर भाग, टिग्मा। तो हम लोग ऐसे अमूमन टेस्टा और टिग्मा दोनों खा जाते हैं अगर आप अनार को छोड़ा के खाइएगा तो। देखने नहीं, अनार छोड़ाइए, लीजिए, फाँक के चल जाइए, टेस्ट तो चल गया, टिग्मा भी चला गया, लेकिन एक्चुअल में उसका खाने वाला भाग क्या है? टेस्टा। वैसे भी अगर आप टेस्टा टिग्मा खा भी लेते हैं तो हमारा पाचन तंत्र किसको पचा लेता है? टेस्टा को। और टिग्मा को लेटिन के रास्ते अनपच भोजन के थ्रू बाहर कर देगा। जूस भी निकालेंगे आप ऐसे तो जूस किसका रहता है? टेस्टा का। अब बाहर क्या इसको निकाल देता है? टिग्मा को। तो एक्चुअली ये टेस्टा और टिग्मा किसका भाग है? बीज का। और आपके जस्ट इसके बाद का चैप्टर क्या है? बीज। इसलिए यहाँ थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। तो खैर कोई बात नहीं, कौन सा बड़का टॉपिक था यहाँ पे? बीज का बाहरी भाग क्या कहलाता? आंतरिक भाग क्या कहलाता? टिग्मा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? हाँ, हाँ? अनिषेज फल में केला में छोटा होगा, देखिएगा। ये कौन बोल दिया? वो आपका कंसेप्ट गड़बड़ है। बीज का निर्माण
निषेचन के आधार पर बाबू नहीं होता है। मेन कंसेप्ट को आप समझिए, किसी किताब को पढ़ने से पहले अपना भी दिमाग लगे। बीज का निर्माण बीजांड से होता है कंफर्म है? अब जिसमें बीजांड होगा उसमें बीज होगा, और जिसमें बीजांड नहीं होगा उसमें बीज नहीं होगा। हाँ, अनिषेच फल बहुत, केला में बीज देखे हैं? अरे काला काला एकदम छोटा होता है जी, बिचवा में देखिएगा ना, एक बीज पत्री होता है, सरसों के दाना बराबर एकदम काला बीज, एकदम केला पक के एकदम सड़ जाए तब ससुरा को उसको देखिए, उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा दिखेगा। बीज का निर्माण निषेचन पे डिपेंड नहीं करता। बीज का निर्माण किस पे होता है? बीजांड। एक्चुअली वो आगे टॉपिक के पहले लिखा है, बीज देखिए, बीज में देखेंगे इसका निर्माण बीजांड से होता है। बीज का सेकंड टॉपिक पढ़िए, किससे होता है? बीजांड। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़िए, क्या बीज का निर्धारण निषेचन या परागण पे होगा? बीजांड से होगा। खैर वो तो बीज का टॉपिक था इसलिए आपको भी कंफ्यूजन हो गया, अभी उस भी क्लियर हो जाए। सेब, नाशपाती, पुष्प, अंगूर, टमाटर और कौन सी है, अमरूद वगैरह संपूर्ण फल। यहाँ पे लीची का एरिल, लीची का क्या कहते हैं? एरिल खा लेते हैं यहाँ पर। अब जितने भी जो विटामिन सी देने वाले खट्टे फल होते हैं, तो खट्टे फल में क्या होता है? जूस होता है। जैसे नींबू में जूस, संतरा में जूस, मौसमी में जूस। अब आप ही बताइए, अगर ये जूस संतरा के खोल में रहता, इसे संतरा है, इसका खोल है इसे, ठीक है। अब इस संतरा के खोल में अगर क्या रहता है? जूस रहता, तो थोड़ा सा भी ईंटा मारते तो पूरा बह जाता, इसमें घैली हो जाता है। संतरा थोड़े कहलाता है, घैली कहलाता। तो ऊपर वाला बहुत होशियार है, ये बाहर वाला प्रोटेक्शन अलग है, उसके अंदर इसमें रेशा दे दिया। इसमें क्या दे दिया? रेशा। और उस रेशे में उस जूस को भरा जाता है। तो इसलिए आप नींबू काट भी देंगे 2 टुकड़ा में, तो नींबू का रस बाहर नहीं आएगा, क्योंकि नींबू के रस अंदर में क्या भरा हुआ है? रस्सी जैसा रेशा है, और उस रेशा में क्या भरा हुआ है? जूस। इसलिए उसको दकर इसे ऐंठी है, तब उसका जूस वाला जो हेयर है, जो बाल है उसका, उसमें से रस क्या होगा? बाहर आएगा। तो जितने भी रसदार फल होते हैं उनके अंदर जो रेशा होता है, जूस उसी के अंदर भरा होता है, इसलिए उसे जूसी हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? जूसी हेयर। हम लोग के में रूसी हेयर हो जाता है, हम लोग में रूसी हो जाता है। पहले जमाने में रूसी, जुआ, ढील ये सब बहुत पढ़ते थे सब। ढील समझते हैं? जुआ। और उसका एगो नाबालिग रहता है, लीक बोलते हैं। सब पहले जमाने में बहुत नौटंकी करता था। आजकल तो भाई ये सब भी धीरे धीरे विलुप्त हो गया। समझ में आ गया? नहीं आ गया? नहीं तो जिसको देखो वैसे खजुआते रह गया। ये समझ आ गया कि नहीं? तो ये सब चीजें आप बताइए, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, जितने भी खट्टे फल है, क्या उस फल के अंदर जूस भरा होता है? क्या बीज के अंदर जूस भरा होता है? उसके अंदर क्या होता है? रेशा। क्या होता है? रेशा। जब फल पकने लगता है तो उस रेशा में धीरे 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 जूस भरने लगता है। तो हम नींबू, संतरा, मौसमी, वो जो छठ के समय में गागर नींबुआ खाते हैं बड़ का, उसमें गागर वाला छठ के समय में अब आ गया उसका सीजन। 2-3 महीना बाद, वो 1-2 महीना बाद मिलने लगेगा वो गागर ने। उसमें देखिए पूरा उसका छिलका फाड़िए, उसमें पूरा बड़का सा रहेगा इसे गोजिया बराबर उसको इसे खोलेंगे तो उसका जूसी एयर बड़ा बड़ा साइज का रहता है। तो उसमें क्या रहता है? जूस भरा रहता है। कभी भी इसके अंदर डायरेक्ट जूस नहीं होता। तो बताइए, संतरा, मौसमी सब का खाने वाला भाग क्या है? जूसी है। कौन है? जूसी है। जब हम जूस निकालते हैं तो जूसी हेयर से जूस क्या हो जाता है? बाहर। और जो उसका हेयर वाला भाग होता है वो क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत? तो बताइए, इसमें कितना नंबर है? 5। नींबू, संतरा, मौसमी, इसका क्या बताएंगे? जूसी है। हिंदी में रेशेदार रोम। ऐसे हेयर को क्या कहते हैं? रोम। रेशेदार रोम। धान, नारियल, ध्यान से समझिएगा बाबू, धान जो था वो भ्रूण नहीं है, वो भ्रूणकोश है। धान क्या है? भ्रूणकोश है। वो भ्रूण को भोजन देने के लिए था। धान क्या था? भ्रूण को भोजन देने के लिए। लेकिन उसमें हम लोग क्या करते हैं? उसका भ्रूणकोश को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। जब ऐसे पटकते हैं धान में, धान को क्या करते हैं? ऐसे पटकते हैं तो उसमें से चावल क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो जो चावल हम खा रहे हैं वो चावल पौधे ने अपने नेक्स्ट संतान के भोजन के लिए रखा था। तो जो चावल होता है धान के अंदर का चावल, वो क्या चीज है? भ्रूणकोश है। आप बताइए, भ्रूणकोश कितने चीजों से मिलकर बना होता है? कितने चीज? हैप्लॉइड, डिप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड? ट्रिप्लॉइड। उसमें कितने अंडे? 2। और परागकण कितना?
नारियल भी साइड साइड में रहता है। भ्रूणकोश की विशेषता कहाँ रहती है? साइड साइड। तो नारियल भी क्या है? भ्रूणकोश है। भ्रूणकोश खुद के भविष्य के लिए एक भोजन होता है। भ्रूणकोश वही ना होता है, खुद के भविष्य या अपने आने वाली संतान के लिए बचाया गया भोजन क्या कहलाता है? भ्रूणकोश कहलाता है। तो धान के अंदर का चावल क्या है? भ्रूणकोश। नारियल क्या है? भ्रूणकोश। नारियल जो खाते हैं वो क्या है? भ्रूणकोश रहता है। नारियल उसमें नहीं, नारियल क्या है? भ्रूणकोश। नारियल और चावल भ्रूणकोश। अनार, टेस्टा, लीची, संतरा मौसमी, संतरा मौसमी, अमरूद। अरे अमरूद को तो आदमी धोबो नहीं करता। हम लोग के यहाँ अमरूद का पेड़ था तो सीधे पेड़ पे बैठ के खा जाता था। एक और से गिलारी खा गई है ना तो उधर का छोड़ के इधर वाला खा जाते थे लोग। गिलारी एकदम टीप के अच्छा ही खाते थे सब। सेब को क्या खाते हैं? सेब, नाशपाती, तो भाई ये पुष्पासन खाते हैं। क्यों? असत्य फल है। जितने असत्य फल रहेंगे सबके क्या खा जाते हैं? पुष्पासन को क्या करता आदमी? खा जाता है। जूसी एयर वगैरह समझ में आ गया। इसके बाद देखिए धान और नारियल का भ्रूणकोश। धान नारियल का भ्रूणकोश खा लेते हैं। आम, तरबूजा, मध्य फल भित्ति। आम और तरबूजा में मध्य फल भित्ति मेनली आदमी खाता है। हालांकि इसका लोग बीज भी खा जाते हैं। तरबूजा का क्या खा जाता है? बीज भी खा जाता है। नॉर्मल होता है लेकिन बहुत लोग नहीं खाता है। लेकिन तरबूजा का मेनली क्या खाता है आदमी? मध्य फल भित्ति। साइड वाला हिस्सा थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है गाय भैंस के लिए। लेकिन कुछ कुछ जितना दूर तक लाल दिखेगा उतना दूर तक बकोट ले जाता है सब। ऐसे ही सबको गाय भैंस गरियाती है सब। कहती है भगवान इसको आदमी काहे बनाया, हमरो हिस्सा खा जाता है। जितना दूर तक लाल दिखेगा बकोट ले जाएगा वहां तक। फिर भी अगर आप छोड़ते हैं तो भी उसका कुछ हिस्सा बाह्य फल भित्ति का बच जाता है। तो आम का क्या खाएंगे? मध्य फल भित्ति। ज्यादातर फलों का हम क्या खाते हैं? ज्यादातर फलों का मध्य फल भित्ति। याद रहेगा ना? आम, तरबूजा, ये सब का मध्य फल भित्ति। अब भाई यहाँ गड़बड़ होगा। अनानास और कटहल, ध्यान से समझिए। अनानास और कटहल क्या ये सरल फल है? क्या समूह फल है? ये कैसे हैं? संग्रथित फल। यानी इस फल के निर्माण में फूल की पत्तियां, बाह्य दल पुंज, पुष्पासन सब का सब हो गया इसमें। तो इसे कहते हैं पुष्प फल क्रम। क्या कहेंगे? फल क्रम। पुष्प क्रम या फल क्रम। पुष्प क्रम। पुष्प के निर्माण में कई क्रम में भाग लिया गया तो इसमें कई हिस्से होते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं? पुष्प क्रम। क्या कहेंगे? पुष्प क्रम। तो जितने संग्रथित फलों के आपको एग्जाम्पल बताएं। कौन सा? संग्रथित फलों के एग्जाम्पल बताएं। ये सभी के सभी संग्रथित फल क्या थे भैया? पुष्प क्रम खाते हैं। दो सबसे प्रमुख पुष्प क्रम वाले में अनानास और कटहल। अनानास और कटहल। और भी कोई एग्जाम्पल जानते हैं? हाँ, सहतूत। कौन सा? सहतूत। समझ में आ गया? सहतूत भी तो थे। आगे बढ़े। उसके बाद कर रहा है फूल गोभी। हाँ, फूल गोभी में भी क्या करते हैं? पुष्प क्रम ही ले लेते हैं उसका। फूल गोभी में भी क्या ले लेता आदमी? उसका पुष्प क्रम। आगे बढ़े। हालांकि फूल गोभी में तो उसका बाह्य दल पुंज वगैरह भी आ जाते हैं तो क्या पुष्प क्रम में चलेगा। लीची का क्या कहेंगे? लीची, नारियल, नारियल, धान, नींबू, संतरा, हाँ? जूसी, आम, लीची, कटहल। कटहल पुष्प क्रम होते हैं। समझ में गया? इसको थोड़ा रिवाइज करते रहिएगा वरना ये आपके दिमाग से उतर जाएगा। ठीक है। अगला चैप्टर है बीज। नहीं सुनाई दिया? उसका बीज है वो। उसको आटा पस के बना देते हैं। वो उसका क्या हो जाता है? बीज होता है। ठीक है। हाँ बोलिए। हाँ, मध्य फल भित्ति। बेल में भी बिया छोड़ देते हैं। बेल का बिया कहाँ आदमी थोड़ा बहुत चूस के खाया, बिया बिया फेंक दिया। हाँ, तो क्या दिक्कत है? बिया, बेल का बिया खाते हैं आप? हाँ, तो बिया छोड़ देते हैं। तो बिया से सटा हुआ कुछ चीज भी छोड़ते होंगे उसमें जो कुछ होगा तो थोड़ा आंतरिक फल भित्ति गया। और खोखला जो छिलका रहता है उसमें से अपने हिसाब से जितना बकोटना है बकोट लेते हैं। लेकिन मेन खाने वाला हिस्सा क्या रहता है? बीच वाला ही, मध्य फल भित्ति। अब देखिए बीज किसे कहते हैं? बोलिए। ऐसा बोलता है ऐसा वही आवाज रह जाता।
सुनिए ध्यान से, ये इसका जो क्वेश्चन है वो सही है, बट वो इस टॉपिक से हट के है। मादक पदार्थ जब आएंगे ना, उसमें अफीम का क्या खाएंगे, हशीश, हीरोइन, ओपियम, ये सब जो चीज मादक पदार्थ होते हैं ना, इसमें होता है। ये चैप्टर का नाम बॉटनी में है पादपों के आर्थिक महत्व, इकोनॉमिकल कॉमर्शियल यूज ऑफ प्लांट, कॉमर्शियल यूज ऑफ प्लांट। वहां पे पढ़ना है आपको कि चाय की पत्ती से चाय बनता है, कॉफी के बीज से क्या बनता है, कॉफी बनता है, कपास के फूल से बीज जब फटता है तो उससे कॉटन निकलता है। ये इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये खाने वाले भाग हैं सब। अफीम वगैरह जो है ना वो खाते जरूर है, लेकिन उस पर सरकार ने क्या लगा रखा है, रोग, गजेड़ी लग रहा है खतरनाक। ठीक है, बोलो। हा? वो उसका पूरा पत्ता गोभी जो रहता है, उसका वो जो दल पुंज रहता है, पत्ता गोभी जो रहता है वो क्या रहता है, दल पुंज। क्या रहेगा वो, दल पुंज, वही खा लीजिए पूरा का पूरा। मसाला, बाबू बैठो, मसाला का कॉमर, सुनिए ध्यान से, मसाले वगैरह कॉमर्शियल यूज में आते हैं। हम आपसे क्या बोल रहे हैं, जो कॉमर्शियल यूज के चीजें रहते हैं वो आपका आगे एक चैप्टर है। लौंग का क्या खाते हैं, केसर किस चीज का होता है, ये इलायची क्या होता है, अफीम क्या होंगे, ये सारी चीजें, ये चैप्टर का नाम, जैसे बीज एक चैप्टर है, फूल एक चैप्टर है, वैसे ही आगे एक चैप्टर है जिसका नाम है पादपों के आर्थिक महत्व, आर्थिक उपयोग वगैरह। जैसे दालचीनी का पूछेगा किस चीज से मिलता है, गोलकी मसाला, इलायची, जीरा, ये सब जो चीजें होती हैं ये इस चैप्टर में नहीं आती है। वो आप पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं सर जी तो फूल फल के खाने वाला भाग बता रहे हैं, मसाला फल एक के दुकान पे मिलता है, नहीं, समझा कि नहीं? हाँ, जामुन का और बैर का, बैठिए बहू, उसका मध्य फल भित्ति, सुनिए ध्यान से कैसे। आप जामुन खाइए या बैर खाइए, बिया छोड़ देते हैं, बाकी उसमें क्या खा लेते हैं, बाह्य फल भित्ति भी खा लेते हैं और मध्य फल भित्ति में। सुनिए, कुछ अपने से भी दिमाग लगाओ, बैर ऐसे टाइप का बना दिए, मान के चलिए बैर, ये है इसका बिया। सेम बैर और जामुन का डिजाइन सेम रहता है, बैर जामुन का डिजाइन सेम रहता है, टेस्ट और क्वालिटी भी अंतर होता है, लेकिन खाने वाला पार्ट समझिए। हम दोनों का बिया फेंक देते हैं और दोनों के बिया में देखिएगा इसके साथ साथ इसकी मध्य फल भित्ति भी क्या होती है, थोड़ा सा फेंका जाता है, थोड़ा सा चला गया। अब आप कहेंगे कि सर हम इसका मध्य फल भित्ति भी खाते हैं, साथ ही साथ बैर और जामुन को कोई छीलता नहीं है, इसलिए इसका हम लोग क्या खाते हैं, बाह्य फल भित्ति भी खाते हैं। बारिश आ रहा है, डरता क्या है तुम लोग, टॉप फ्लोर पे हो तो थोड़ा बहुत बारिश सुनाई देगा। तो देखिए, तो हम लोग इसका मध्य फल भित्ति भी खाते हैं और साथ ही साथ क्या खाते हैं, बाह्य फल। लेकिन आप बताइए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बैर और जामुन का क्या खाते हैं और ऑप्शन में रहेगा मध्य फल भित्ति तथा बाह्य फल भित्ति, तो एक नंबर हमारा कामे बन गया। लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देगा, एक के वो रहेगा, देखें, आंतरिक फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति, संपूर्ण फल। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसमें सबसे अच्छा आंसर क्या दे सकते हैं। मध्य फल भित्ति क्या देंगे, मध्य वाला भाग, मध्य फल भित्ति। क्यों, हम खाते बाह्य फल भित्ति भी है, लेकिन उस ससुरा हित्ती चुकी में बाह्य फल भित्ति का वैल्यू कितना है, कुछ खास वैल्यू है नहीं। लेकिन आंसर सही क्या होना चाहिए, मध्य फल भित्ति प्लस बाह्य फल भित्ति, ये एक अच्छा आंसर है, समझ गया। लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं, एक एक, एक करके दे देता है। बाकी ये बहुत ऐसा कोई डेंजरस टॉपिक नहीं, आप आराम से जो फल खा रहे हैं उसमें खुद देख लीजिए खाते कौन सी है, खत्म। कटहल का क्या खाएंगे, नारियल, नारियल क्या खाएंगे, ब्रूणकोल। बाकी बहुत से ऐसी चीज है जिसको हम लोग किस चैप्टर में देखेंगे, कॉमर्शियल यूज ऑफ प्लांट्स। बोलो ए बकलोल, गुल्लर में फूल ना होता है, गांव वाला लेके चला आया वहां पे। समझिए ध्यान से, पूरा बॉटनी का चीज हुआ तुम एक के चैप्टर में पढ़ेगा नहीं ना, बहुत सी चीज होता है। जैसे हम अभी आपको पढ़ाए थे स्ट्रॉबेरी का बिया बाहर होता है, अभी हम पढ़ाए थे आपको कि बीज की सुरक्षा देने का काम कौन करता है, फल। स्ट्रॉबेरी का कहाँ रहता है, बाहर। तो ये सारा का सारा बॉटनी का चैप्टर हुआ, आप उठा के सोचिएगा कि एक के चैप्टर में पढ़ ले, नहीं ना हो सकता है। तो उस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग है
वहां सब बेकरार मत होइए, वहां जाते जाते हम आपको पढ़ा देंगे जब वहां पहुंचेंगे। इस तरह करने लगे सर, आई सब ले हो गया काम यहाँ पे, तब तो पढ़ चुके हैं। यहाँ आगे का जो चैप्टर है, जैसे आप लोग हम वाला के बता देते हैं कि किस चैप्टर में आपको पढ़ना है। जैसे आप वो पूछ रहे हैं ना, वो आपको पढ़ना है। आपको पेड़ पौधों में 2 टाइप का पेड़ पढ़ना होगा। एक पेड़ को आप कहते हैं नग्न बीजीय, एक को कहते हैं आवृत बीजीय। एक बीजपत्री, 2 बीजपत्री, ये सारी टॉपिक कहाँ है, आगे है। तो आप लोग क्या ना यहीं से खदखदाने लगते हैं, लगता है कि ना आज ही खत्म करना, ऐसा नहीं ना है। चलिए धीरे धीरे आपका जितना डाउट है आगे चैप्टर आते जाएगा, कंप्लीट होते जाएगा। जैसे आप जब पत्ती पढ़े थे तो क्या पता था बीज के बारे में, समझ में क्या? अब बीज पढ़ लेते हैं हम लोग। बीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सीड, ठीक है, सीड। हिंदी में क्या कहेंगे? बीज, सीड। बीज का एक सबसे मेन काम क्या है? नए संतान, मतलब नए पेड़ की उत्पत्ति करना। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि इसके नेक्स्ट मतलब जनरेशन में मदद करता है, नेक्स्ट संतान में इसका क्या करता है, मदद करता है। तो ये नई पीढ़ी के निर्माण में सबसे महत्व किसका होता है? बीज का। लेकिन बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीजे नहीं होता है, बिया नहीं बो सकते। बहुत से आलू का बिया बोते हैं, उसका तो आँखिया काट के बोते हैं। गन्ना के बिया बोते हैं, उसका तो आँखिया जो निकल होता है वो डाल देते हैं खेत में, ऐसे काट काट के। तो वैसे ही बहुत सारी चीजें होती हैं। तो लेकिन जिसमें बीज होता है, बीज का मेन काम क्या होता है? नई पीढ़ी को निर्माण करना। बीज बड़ा ही नाजुक चीज होता है, इसलिए इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है फलों को। फल क्या करते हैं? इसकी रक्षा करते हैं। लेकिन फल वही, अब एक बात बताइए, रक्षा कहाँ किया जाता है? जहाँ खतरा का डर हो। अब आप बताइए पटना में कहीं आप देखें मिलिट्री खड़ी हो, वो दानापुर उनका छावनी है, रहने का जगह है, उसको छोड़ दीजिए, वो वहां रहते हैं। आप उनके घरों में जाके देखेंगे तो मिलवे करेंगे सर। अदरवाइज में इधर बताइए कहीं आर्मी देखे हैं, लेकिन वही कश्मीर में चल जाएगा तो पूरा भरा मिलेगा सब आपको हर जगह। रीजन क्या है? बॉर्डर एरिया है। तो जहां सुरक्षा की जरूरत है वहीं ना फल उस बीज को कहेगा भाई हम तोरा सुरक्षा दे रहे हैं। हाँ? अब जैसे प्रधानमंत्री हैं, कहीं कहीं जाते हैं दौरा पे, तब ना पूरा एनएसजी एसपीजी सुरक्षा देता है कि बेडरूम में सुतल है तो एक मोदी जी का, मोदी आप सुतिए, हम सीधा खड़ा हो जा रहे हैं, पैताने खड़ा हो यहाँ पे, हाँ यहाँ तल्ले रहा, बंदूक कुछ ना होने देंगे, भगा देंगे उनको। कहीं यहाँ घरवा में कौन खतरा है, बाहर खड़ा रहा, समझ में कि नहीं? तो जहां खतरा रहेगा वहीं ना फल को सुरक्षा देने की जरूरत है। आज जानवरों को और पेड़ पौधों को खतरा केवल आदमी से और दूसरे किसी चीज से नहीं। तो जहां आदमी रहेगा वहां का जो फल होता है उसको पता, वहां का बीज जो होता है उसको पता है कि अब आदमी हमको क्या करेगा, या तो लाठी से मारेगा, ईंटा से मारेगा, ना तो झाड़ देगा गिर जाएंगे, तो वहां फल आ जाता। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहां आदमी की पहुंच नहीं हो पाती है, तो पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में बीज को पता है कि यहाँ आदमी आएगा तो खुदे उलट के चल जाएगा, तो आदमी वहां नहीं आ पाता है। तो पहाड़ी क्षेत्र में उगने वाले जो फल होते हैं वो फल अंदर रह जाते हैं। अब बिया बाहर झांक के देखता है कि हम बाहर रहेंगे यहाँ, क्योंकि वहां उसको खतरा का एहसास नहीं होता है। जैसे स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी खाएंगे ना तो उसके दाना 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 बीवा कहाँ रहता है? बाहर, और अंदर पूरा का पूरा क्या रहता है? गुद्दा। खाए कि नहीं स्ट्रॉबेरी? सीबीएसई के होंगे तो खाइबे किए होंगे। कितने लोग स्ट्रॉबेरी खरीदे हैं? इसमें ज्यादातर दूसरे को देने के लिए खरीदा होगा। डेरी मिल्क, स्ट्रॉबेरी, टेडी बियर, ये दूसरे को देने के लिए ज्यादा लड़का खरीदता है कोई लड़का डेरी मिल्क खरीदे ना, समझ जाना अपने ना खाएगा। तो ये रक्षा करते हैं सर। फल जो बीज जो होते हैं, इस बीज के 2 भाग होते हैं। बीज के भाग कितने होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक बाहरी भाग होता है और एक आंतरिक भाग होता है। बाहरी भाग और आंतरिक भाग। आंतरिक, बाहरी भाग को हम कहते हैं टेस्टा। बाहरी भाग को क्या कहते हैं? टेस्टा। अनार का क्या खाते हैं? टेस्टा। आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? टिग्मा। आंतरिक भाग को टिग्मा कहते हैं। आंतरिक भाग क्या कहलाएगा? टिग्मा कहलाएगा। बीज होते हैं, बीज के बाहर एक पतली झिल्ली होती है। बीज के बाहर एक क्या होता है? पतली झिल्ली होती है, जो बीज को नमी से क्या करती है? बचाती है। धूप, गर्मी, ठंडा, बरसात, इस सब चीजों से क्या करती है? बचाती है। जैसे चना, चना जब भिगा देते हैं तो आप उसका छिलकवा छोड़ाएंगे ना तो बीज का बाहरी कवर छूट जाएगा, अंदर से 2 दाल निकल जाएगा। मूंगफली, लाल रंग का उस पर एक ठोर झिल्ली होता है, देखिएगा मूंगफली को, और उसमें जितना फोटानी वाला रहेगा सब ना, वो मूंगफली छोड़ाएगा सा, ओकर रगड़ेगा सही से, अच्छा से रगड़ लेगा, और उसका जो बाहरी झिल्ली है उसको उड़ा देगा, तब खाएगा।
गया, किसी को दिक्कत? तो हर बीज के बाहर में क्या रहती है? पतली झिल्ली रहती है। पतली क्या रहती है? झिल्ली रहती है। किसी किसी में वो झिल्ली बहुत ही मोटी होती है। ये डिपेंड करता है कि बीज कितना, किस कैटेगरी का है। तो हर बीज के बाहर क्या होता है? एक कवर होता है। क्या होता है? कवर होता है। कवर ठीक लिखा है जी? कवर ठीक लिखा गया? कम लग रहा है। बहुत कम लग रहा है, इससे लग रहा है इसमें कुछ कम है। आवरण होता है बीज के बाहर। क्या होता है? एक आवरण होता है। क्या होता है? आवरण होता है। सारे बीज के बाहर क्या रहेगा? आवरण है। चना का आवरण देखे हैं? हाँ? जो बिया ये खाते हैं आप लोग, बीन। बीन को क्या बोला जाता है जी? बीन्स को क्या बोल? अरे सोयाबीन नहीं, राजमा बोला जाता है। राजमा को या बीन बोला जाता है? अरे जो भी हो गया, उसमें भी क्या होता है? एक कवर होता है। आप चना खाते हैं, उसमें भी एक कवर होता है। मटर खाते हैं तो पहले तो मटर का वो जो लंबा वाला है उसको छीलिए, वो हटाइए, और उसके बाद क्या निकालिए? बीज निकालिए। बीज में भी क्या होता है? कवर होता है। चना, मूंगफली, ये सब में क्या होता है? कवर होता है। आम में भी क्या होता है? कवर होता है। आप आम को भी हुच के मारिएगा ना तो गुठलिया फूट जाता है। अब उसके अंदर निकलता है नरम वाला। मेन बीज वही है। बाहरवा जो गुठलिया देख रहे हैं, जिसको चला के मार देते हैं, वो तो कवर है। वो क्या है? कवर, उसका आवरण है। मेन बिया क्या है? अंदर। जो आप जामुन खाते हैं, जामुन, तो जो बीवा फेंक देते हैं ना, वो असली बिया नहीं है, वो कवर देख रहे हैं आप। वो मान के चलिए, अगर कोई जामुन खा के फेंका होगा तो उसका ऐसे बिया उठा लीजिए और उसको धूल उल दीजिए। समझ में आ गया? अब ईंटा लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जो आप उठाए हैं वो बीज है, लेकिन हर बीज के बाहर क्या होता है? एक कवर होता है। ईंटा लेके उसको पूछिए तो भड़क जाएगा, वो फूट जाएगा। उसके अंदर क्या निकलेगा? ओरिजिनल बीज। क्या निकलेगा? ओरिजिनल। तो हर बीज के बाहर क्या होता है? कवर होता है। अभी बताइए, अगर कवर को पूरी तरह से पैक कर देंगे, क्या कर देंगे? पैक कर देंगे, तो अंदर हवा पानी जेबे नहीं करेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उस कवर के अंदर एक हल्का सा क्या होता है? सुराख होता है। इस कवर में एक हल्का सा सुराख होता है, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे? हल्के से सुराख को क्या कहा जाता है? माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। सूक्ष्म छेद होता है। इसी छेद के रास्ते जब आप बीज को जमीन में गाड़ देते हैं, तो जमीन से नमी उस कवर को, कवर में छेद नहीं होता है, कवर के अलावे क्या होता है? एक माइक्रोपाइल। उसी के रास्ते वो नमी कहाँ चला जाता है? अंदर। अब तब बीज जो अंदर बैठा है शांति से, कहता है नमी मिल रहा है, खाद पानी मिल रहा है, लगता है हम जमीन के अंदर है, तो कवर को क्या करता है? फाड़ के निकल जाता है वहां, और वही पेड़ लगने लगता है। इसी वजह से पानी वो सोख लेते हैं। चना जब आप भिगाते हैं तो रात भर चना में भिगा देते हैं, तो क्या चना के कवर में छेद होता है? पूरी जगह से तो छेद नहीं होता है। उसमें क्या होता है? एक माइक्रोपाइल। चना का जो ठोड़ होता है ना, ठोड़वा के नीचे देखिएगा हल्का सा छेद होता है। चना का ठोड़ के नीचे हल्का सा क्या रहता है? छेद। उसमें माइक्रोपाइल होता है। पानी किधर से चला जाता है? उसी रास्ते से, और चना क्या हो जाता है? फूल जाता है। किसी किसी चना में माइक्रोपाइल बाय डिफॉल्ट बंद रह जाता है। तो आप चना भिगाइएगा ना इतना, तो उसमें एक दो ऐसा चना रहेगा जो ससुरा फूलबे नहीं करेगा, और दांत के पास पड़ेगा तो कड़कड़ा देगा एकदम यहाँ पे, तो आप 2 मिनट तक डरा जाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे चीज होता है माइक्रोपाइल। किसी किसी चीज में माइक्रोपाइल बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा, तो वो जल्दी भीगता नहीं है। आप मटर को भिगाइए, 4 से 5 घंटा में चना अगर ठीक ठाक रहा तो भीग के तैयार हो जाता है, खाने लायक हो जाता है, 4-5 घंटा। अब मटर 24 घंटा भिगाएंगे तब वो चना इतना नरम नहीं होगा, होता है लेकिन उतना नरम नहीं होता है। तो सारा खेल किस चीज का? माइक्रोपाइल। समझ में आ गया कि नहीं? माइक्रोपाइल उसके बाहरी कवर में छेद होता है। इस कवर के अंदर जाएंगे, इस कवर के अंदर, तो आपको मिलेगा सीड कोट। क्या मिलेगा? सीड कोट। क्या मिलेगा? सीड कोट। सीड कोट को हिंदी में क्या कहते हैं? बीज पत्र। क्या कहते हैं? बीज पत्र। क्या मिलेगा? बीज पत्र। बीज पत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीड कोट। क्या कहते हैं? सीड कोट। क्या कहेंगे? सीड कोट। सीड कोट 2 तरह का होता है। सीड कोट कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है एक बीज पत्र है तो पत्री, एक बीज पत्री, और एक होता है ये द्विबीज पत्री। द्विबीज पत्री। जैसे देखिए ध्यान से, धान जो लीजिएगा, धान, धान जो होता है वो उसके बाद
लेकिन वही अगर आप चना लेंगे, क्या लेंगे, चना, तो चना के बाहर भी क्या रहता है, कवर। अगर आप उस कवर को निकालेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, बीज कोट, बीज पत्र मिलेगा, यानी सीड कोट। और उस सीड कोट को आप हल्का सा ऐसा ढकेलेंगे ना या हाथ से मल देंगे तो कितनी भाग में टूट जाएगा, तो दो भाग में, तो उसे क्या कहेंगे, द्विबीजपत्री। तो जब कभी भी बीज के बाहरी कवर को हटाने के बाद बीज के अंदर का बीज पत्र बराबर भागों में बहुत ही आसानी से टूट जाए तो उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। और अगर कितनों मेहनत कर लीजिए न टूटे उसे क्या कहते हैं, एक बीजपत्री। क्या कहेंगे, एक बीजपत्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं। गेहूं कैसा है, गेहूं में निशान लगा रहता है लेकिन आप तोड़िएगा तो टूटेगा नहीं, और तोड़ेंगे तो उल्टा सीधा टूट जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं। अब हीरा की तरह कटिंग थोड़े कराएंगे, काटो द्विबीजपत्री नहीं हो सकता है। तो गेहूं कैसा होता है, एक बीजपत्री। केला एक बीजपत्री, धान एक बीज, मटर द्विबीजपत्री, चना द्विबीजपत्री, आम द्विबीजपत्री। आम कैसा होता है, द्वि। आम का जो बिया होता है तो पहले तो आप उसका कवर को ईंटा से मार के फोड़िए तो उसमें से सॉफ्ट निकलेगा बीज पत्र। अब इस बीज पत्र को आप हाथ से रगड़िए कि ये दो भाग में बंटता है कि नहीं, तो आराम से दो भागों में बंट जाता है। इस बीज पत्र की आपको पहले ही पहचान बता दिए थे कि अगर हम पेड़ के पत्तियों को देख के बता सकते हैं कि वह एक बीजपत्री होगा या द्विबीजपत्री। बताइए, एक बीजपत्री के पत्तियां लंबी या छोटी, हाँ, उनका सिरा यानी जो उनमें पत्तियों में जो ऐसे पत्तियों में जो सिरा होता है वो कैसा होता है, सीधा सीधा, ऐसे क्या होगा, सीधा सीधा। तो इनका कैसा होता है, एकांतर, एकांतर या समानांतर। जैसे केला, केला में पत्ती कैसी होती है, लंबी, और उसमें रेशा कैसे रहता है, लंबा लंबा, एकात्मक रहता है, एकांतर। और इसकी पत्तियां कैसी होती है, छोटी, और इनकी पत्तियों में जो रेशे होते हैं वो कैसे होते हैं, जाली के समान। कैसा होता है, जाली कावत होता है। कैसा होता है, जाली कावत। जैसे आम का पत्ती देखेंगे तो एक तो आम का पत्ती छोटा रहेगा और उसके बाद इसमें जाली के जैसा इस टाइप का रहेगा, इस टाइप की पत्तियों में बनी रहती है। ये तो हम आपको तब पढ़ा दिए थे जब पत्ती पढ़ा रहे थे, तब पत्ती पढ़ाते वक्त नहीं पढ़ाए थे, पढ़ा दिए थे। बताइए, बीज के बाहरी कवर पर जो छेद होता है उसे क्या कहता है, माइक्रो। बीज का कितने भाग होते हैं, दो, बाहरी भाग टेस्टा, आंतरिक भाग टिग। अनार का क्या खाते हैं, अनार का टेस्टा खाते हैं लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं। बीज पत्र कितने प्रकार के हैं, हाँ, तो मूंगफली कितना बीज पत्र, हाँ, द्विबीजपत्री। पहले सबसे पहले आप मूंगफली लीजिएगा, ऐसी मूंगफली, तो ये तो मूंगफली की सुरक्षा देने के लिए एक्स्ट्रा कवर है। इसके अंदर मूंगफली का क्या रहेगा, दाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, ये हटाना पड़ेगा, ये वाला, इस सबको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तब आपको क्या मिलेगा, मूंगफली के बीज मिलेंगे। कितने बीज मिल गए, 4। तो इससे थोड़ी मतलब है कितना मिला, यहाँ पे 4 तो मिला। अब हम किसी एक को ले लेते हैं, क्या करेंगे, किसी एक को ले लेते हैं। तो इसमें से हम किसी एक को पकड़ लिए, इधर इसको साइड लेके चले आए, समझ में आ गया कि नहीं। अब ये क्या है, इसके बाहरी छिलका है। अब इस छिलका को क्या करेंगे, रगड़ देंगे, लाल वाला उधिया गया, मार देंगे, उधिया जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इसमें क्या रहता है, कै गो पत्र रहेगा, 2 गो, एगो इस साइड से, एगो इस साइड से, 2 गो बीज पत्र रहता है। अब इन दोनों को लॉक करने के लिए एगो यहाँ ठोड़ बनल रहता है। मूंगफली में देखिएगा ना, एगो ठोड़ रहता है। भाई दोनों बीज पत्रों अलगे अलगे छिटा जाएगा ना, इसे दिक्कत हो जाएगा, तो दोनों को सटा के और ऊपर एगो ठोड़ रहता है, क्या रहेगा, देखे कि नहीं मूंगफली में, आज खा के होता है कि नहीं जी, लड़की लोग आप लोग को पता है, हाँ ठीक है। वो जो ठोड़ होता है ना, वो टेस्ट खराब कर देता है मूंगफली का। इसलिए जब भी कोई मूंगफली से आइटम बनाए जाते हैं जो इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियां मूंगफली से कुछ कुछ चीजें बनाती है, वो जो ठोड़वा होता है उसको क्या कर देती है, तोड़ देती है ठोड़वा, वरना वो टेस्ट को क्या कर देता है, खराब कर देता है। वहां पे वो दोनों को क्या करके रखता है, लॉक करके रखता है। वो बीज का हिस्सा नहीं है, मतलब वो तो मजबूती से क्या किया, इसे लॉक करके उसको क्या किया, रखा हुआ है वहां पे। एक पत्र न तो वो इधर भाग जाएगा, वो इधर भाग जाएगा वहां पर। तो आप इजिली पहचान सकते हैं बीज पत्र कितना होता है। आगे बढ़ जाए, ये मूंगफली, ये वाला दाना कहाँ का था जी, इधर का था, जाओ तुम अपने जगह, यहाँ किसी को
ऐसा तो कोई नहीं कहेगा मूंगफली 4 बीज पत्री होता है भाई, तब तो उसको बिया का मतलब ही नहीं पता। ये जो मूंगफली के ऊपर वाला कवर था ये तो एक्स्ट्रा कवर है, ये जमीन के दबाव वगैरह को बचाने के लिए, क्योंकि मूंगफली कहाँ रहता है जमीन के अंदर, ये उसके कवर के लिए। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं, बीज समझ गए, बीज पत्र वगैरह सब समझ में आ गया आपको। पत्ती देखकर आप बीज के अंदर उपस्थित बीज पत्र बता सकते हैं, हाँ इजीली बता सकते। जो बीज होते हैं पौधे के वो एक्टिव होते हैं या सोए रहते हैं? सोए रहते हैं, निश्चेत अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके बीच के बाहर क्या होता है, कवर होता है। कवर कहता है कि बाबू सो तुम आराम से, क्या करो सो। लेकिन इस कवर में क्या रहता है, एक छेद रहता है, उस छेद को क्या कहते हैं, माइक्रो। अगर उस छेद के अंदर से पानी टपकेगा, आप वही बताइए ना, आप सुतल हैं, कोई पानी टपकाएगा तो क्या होगा, जग जाएंगे वहां पे। तो इसे सोए रहेंगे, बीज के ऊपर अगर बीज भीगेगा तो कुछ हद तक तो छिलकवा रोक लेगा, लेकिन बीज माइक्रोपाइल होकर अगर पानी आएगा तो बीज ऐसे जग जाएगा, जगेगा। अभी बताइए, हम सो के उठेंगे, जगेंगे तो सबसे पहले किस चीज की तैयारी करेंगे, क्लास लेने की। किराने की जिसकी दुकान है वो चाबी उबी खोजेगा, भाई अब दुकान खोलना है। किसान उठेगा तो हॉल वॉल खोजेगा, समझा, जिसका जो काम है वही करेगा। महिला उठेगी मेकअप करेगी, तो जैसा काम, तो जिसका जिस हिसाब से काम रहता है उसी हिसाब से वो वर्क करता है। तो बीज क्या था, सोया था। बीज क्या था, सोया था। उठते वह सबसे पहले अपना क्या करेगा, मुख्य क्रिया को करेगा। क्या करेगा, अपनी मुख्य क्रिया को करेगा। अब मुख्य क्रिया उसकी कौन सी होती है, नई पीढ़ी का जन्म देना। तो जैसे पानी टपक के गया माइक्रोपाइल में, अब उठेगा और धीरे धीरे हाथ पर क्या करेगा, निकालना चालू करेगा बाहर, एकदम झांकेगा, हाँ ये भी दुनिया है, कहाँ निकले हम, मुसल्लापुर हाट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए। तो जब बीज जो होते हैं वो किस अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय। निष्क्रिय अवस्था से जब वो जाग जाते हैं सक्रिय अवस्था में, तो ऐसे क्रिया को, जग जाने की क्रिया को जर्मिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, जर्मिनेशन। इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं अंकुरण। हिंदी में क्या कहते हैं, अंकुर। जैसे चना है, चना का तो छिलका रहता है, आप चना को क्या करिए, पानी में डालिए। पानी में डालेंगे तो चना का माइक्रोपाइल से पानी कहाँ चला गया, अंदर। अंदर किसको जगा दिया है, बीज को जगा दिया। तो तुरंत थोड़े ना वो तैयार हो जाएगा। जैसे आप ही सो के उठते हैं तो 2-3 मिनट तक ऐसे ऐठते नहीं रहते हैं, अरे बाप हो बाप, देखते हैं ऐसा 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 ऐठता है सब, जिसका कोई हद नहीं। हम तो सोबे बहुत खतरनाक करते हैं, 2 गो बेड को एक में जोड़ के कैसे सोते हैं, देखो ऐसे मेरा बेड है यहाँ पे, हमको सोते डर जाता है, हमको कोई देखता ऐसे, एगो हाथ इधर एगो इधर, कोई नहीं रहा, आराम से एकदम टेंशन, बदन दर्द खत्म हो जाता है। ऐसे सो सब, हर चीज क्षेत्र भी एकदम बुरा लगता है, जैसे कोई सूली पे टांग दिया, टेंशन भी। समझ आ गया। तो हर इंसान सो के जब उठता है, तो सो के जब उठेगा तो तुरंत थोड़े काम करता है, थोड़ा समय लेता है। तो बीज भी क्या था, सोया था, और जब उठेगा पानी नहीं पाएगा तो थोड़ा समय लेगा, 1-2 दिन बाद बाहर निकल के झांकेगा, तो वही अंकुरण निकल जाता है। तो उसको ऐसे लेके ट्रेन में बेचने लगता है, 10 रुपया लीजिए यहाँ। तो बिहार का आदमी क्या करता है पता है, पानी बोतल में घरे से चना फूला के लेके जाता है, और इतना खचरा होता है कि जो बेचने आ रहा होता है ना उसे नमक मांगता है। अब बताओ कितना गलत बात है, अंदर अंदर करियाता होगा, हम लोग को भी कमाने देगा तो बोतल में भिगा के लाया है। नमक मांग रहा है यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो आप जर्मिनेशन समझते हैं ना, जर्मिनेशन के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है। उसको पानी की बहुत कम जरूरत है, लेकिन अगर पानी में भिगैले छोड़ दीजिएगा ना तो जर्मिनेशन होगा ही नहीं। अब आप चना को सोचते हैं अंकुरण निकाले, तो बाल्टी में भिगैले 4 दिन छोड़ दीजिए, निकलेगा। उसको पहले क्या चाहिए, पानी। और जब पानी में लबालब पानी पी लेना तो बाहर निकाल के उसको नमी बरकरार रखिए, पूरी तरह पानी में नहीं डुबाना है, पहले उसको मन भर पानी में डुबा लीजिए, मन भर पानी पी ले, तो बाहर निकाल के उसको क्या रखिए, उसकी नमी को बरकरार। नहीं ना कि पानी में डूब गया 2 दिन, छत्ते पे ले जाकर रख दिए, निकल बेटा निकल, बकलोल कहीं का नहीं पढ़ा है बायोलॉजी। पहले हम मन भर पानी पिएंगे, उसके बाद हमको भीगल जगह पे रख दो ताकि नमी बरकरार रहे। उसके बाद हल्का सा उसमें क्या रहना चाहिए, हीट मेंटेन रहना चाहिए, और हवा पानी, उसको हवा मिलते रहना चाहिए। 4 चीजें, पानी, पानी के बाद नमी, नमी के बाद हवा, हवा के बाद उष्मा,
फ्रिज में डाल देंगे निकलेगा नहीं, कहेगा नहीं भाई ऐसे में नहीं रह सकता। तो इसको हम लोग कल समझेंगे, आज के लिए इतना है। जर्मिनेशन कल पढ़ा देंगे, आपको तो मटेरियल मिल ही गया जर्मिनेशन तक में, आगे कल और दे देंगे। चलिए निकलिए जिन गर्ल्स लोग इधर बतिया कौन सी रही है।